हे गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए मैंने लंच बना दिया है, पराठा आलू टमाटर की सब्ज़ी। और ये मेरी बेटी और ये मेरा भतीजा, ये दोनों जा रहे हैं स्कूल। इनको छोड़ने जाऊंगी बस स्टॉप तक। तो मॉर्निंग में मेरी यही ड्यूटी रहती है, थोड़ी दूर पर ही है। देखिए यहाँ पर ये सारे बच्चे खड़े हुए हैं, अपनी बस का वेट कर रहे हैं और सभी बच्चे बहुत खुश हैं। अभी इनकी बस नहीं आई है और वो अपने भाई के ही पास खड़ी हुई है और मैं पीछे से वीडियो बना रही थी। यहाँ पर देखिए खाना बन गया है। फिर मैंने आलू टमाटर की सब्जी और पराठा और रोटी बनाई थी मम्मी के लिए। और देखिए बिल्कुल मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अभी मैं इसका कुछ करने वाली हूँ, अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये फिर जितने भी बर्तन थे उनको भी धो के मैंने रख दिया है। ये देखिए अपना सिंक एरिया भी क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और किचन अभी और काम है, वो दिखाऊंगी आपको। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में और रोटी पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद मैं ये कपड़े मतलब सिलेक्ट कर रही थी, कौन से मुझे फ़र्स्ट राउंड में डालने हैं, कौन से सेकंड राउंड में। तो मैं इस तरह से कपड़े डालती हूँ, ऐसा नहीं है सारे कपड़े एक साथ में भर दूँ मशीन में। पहले चेक कर लेती हूँ कौन से वाले पहले धुलेंगे और बाद वाले। लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा साथ के साथ मशीन भी लगा देती हूँ, तो ये रहेगा मशीन में कपड़े भी वॉश होते रहेंगे और मैं और भी अपने काम करती रहूँगी। तो ठंड के दिनों में इसी तरह से मैं काम करती हूँ जल्दी जल्दी, तो मेरे काम टाइम पर निबट भी जाते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं। जितना मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ उससे ज़्यादा काम हो जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने मशीन लगा दी है और अब मैं इसकी वॉश बेसिन की क्लीनिंग करूँगी बाद में, जब पोछा वगैरह लगाऊँगी तभी। और ये देखिए ये मैं जब अपनी बेटी को छोड़ने गई थी तो मैं वहाँ से ये वाली जो कमांडो हुक होते हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, वो ले आई थी। अब मैं इसको यहाँ पर लगाने की कोशिश में हूँ। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कुछ मैं जुगाड़ करके थोड़ी सी यहाँ पर कुछ बना लूँ, तो उससे क्या होगा, मेरा जो फालतू का सामान रहता है, जैसे स्लैब के नीचे मेरे किचन में कोई भी वार्डरोब वगैरह नहीं है, कोई भी रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ओपन किचन है। तो मुझे जो कप होते हैं और जो बाउल होते हैं या फिर जो भी मतलब सामान होता है, वो अपने काउंटर टॉप के नीचे वाली जगह में रखना होता है। जब भी कोई भी मेहमान आता है फिर वहाँ से निकालने में क्या होता है, मैं तो निकाल सकती हूँ पर मेरी मम्मी को दिक्कत होती है। तो तभी वो क्या करती हैं, जो भी कप यूज में आ रहे होते हैं ना, उन्हीं कप में चाय वगैरह दे देती हैं। जैसे मैं घर पे नहीं हूँ या मैं कहीं और नीचे हूँ या किसी और काम में लगी हुई हूँ, तो मैं वो सारा सामान यहाँ पर लगा दूँगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और मम्मी को आराम से, मतलब मम्मी को क्या सभी को आराम से मिल भी सकता है। तो मैंने फिर उसमें ये डोरी लगा दी है और ये इतनी मजबूती से लग गई हैं, जैसे हम कोई और ड्रिल वगैरह कर लो तब तो ठीक है, वरना ये वाला आइडिया आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूती से लग जाती है। मैंने एक इसी तरह से अपनी नीचे बैठक में लगाया था, उस पर मैंने ऐसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखने के बाद में उस पर बुक्स रख रखी हैं। तो बुक्स का वेट बहुत ज़्यादा है और बुक्स भी मैंने बहुत ज़्यादा रख रखी हैं, तो वो बिल्कुल भी
ख़राब नहीं हुआ है, मतलब टूटा नहीं है। और ये वाली जो वुडन का जो पीस है वो जो मैंने स्पाइसी रैक करके जो आती है मीशो से, वो मंगाई थी। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने जैसे जो नए हैं या फिर मेरा ब्लॉग नहीं देखा है वो वाला, तो मैं फिर से बता दे रही हूँ। तो वो वाली रैक जब मेरे किचन में पेंट हुआ था होली पर, तो उन वाले भैया ने निकाल दी, फिर वो लग ही नहीं पाई। तो मैंने ये सारे पार्ट उसके अलग अलग कर दिए। और ये वाले जो 4 कंटेनर है, मैं बरेली गई थी तो मैं मॉल से लेकर आई थी। ये मुझे अपने काफ़ी अच्छे रेंज में, अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिल गए थे, तो मुझे ये अच्छे लगे तो मैं इनको ले आई। तो इसमें क्या है, मैं जैसे जीरा रख दिया, अजवाइन, अभी तो कुछ था ही नहीं, तो एक में मैंने मेथी और एक में ये बादाम रख दी। ये ना ब्राउन कलर का इनका ढक्कन है और ब्राउन कलर की चीज़ें रख दी हैं, जैसे मेथी दाना और बादाम, और ये ब्राउन कलर का ही वॉलपेपर। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। कैमरे में इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह की और वॉल सेल्फ जो हैं वो लगा दूँ मैं या नहीं, ये भी ज़रूर बताना देखना। और ये 2 जार हैं वो उसके हनी जो शहद आता है उसकी शीशियाँ हैं। तो उसमें भी मैंने एक में पोहा रख दिया था और एक में मम्मी का चूरन बना हुआ है जो गैस। हे फ्रेंड्स, देखिए मैं नहा ली थी मैं, और पूजा करने के बाद में मैं छत पे चली गई थी धूप सेकने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था धूप में, पर थोड़ी देर बैठने के बाद में पता है थोड़ी गर्मी भी लगने लगी थी। फिर मैं आ गई नीचे। अब खाऊंगी मैं खाना। सारे काम हो गए हैं, कपड़े भी धुल भी गए हैं और सूख कर भी आ गए हैं। और अब मैं खाना खाऊंगी। अभी बेटी तो स्कूल में ही है, वो 3 बजे आएगी। तो मम्मी लगा रही हैं खाना, फिर हम लोग खाना खाएंगे। अभी शिवानी ने भी नहीं खाया है खाना, हम तो सब लोग साथ में खाएंगे। और मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। फिर मैं नहा धोकर छत पे चली गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम किया, फिर ये आ गई थी, इसका इंतज़ार कर रही थी मैं। अब मैं इसका ये ट्रैक सूट निकाल दे रही हूँ, और अंदर जो कपड़े इसने पहन रखे हैं वो पहने ही रहने दूँगी। इस ट्रैक सूट से मुझे ये वाला आराम बहुत ज़्यादा लगा। मैं इसको ले आई थी, इसकी बस आ गई थी। मुझे पता है 3 बजे बस आ जाती है, तो मैं उसी हिसाब से जाकर इसको ले आती हूँ। और मैं इसके ये सॉक्स निकाल दूँगी और ये ऊपर से पूरा ट्रैक सूट, ये आराम से भर के हुए कपड़े पहन ही रहेगी। मुझे अब टेंशन नहीं है, वरना यूनिफॉर्म वो वाली पहन के जाती है ना स्कर्ट वाली, तो उसमें सारे कपड़े इसके निकालने पड़ते हैं। और ठंड में बच्चों को क्या रहता है, जैसे ये कपड़े भर के हुए हैं तो निकालने का मन नहीं करता है। फिर ये मैंने थोड़ा सा वीडियो शाम के लिए शूट किया था 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पर। तो मैंने ये बर्तन धो दिए थे, मतलब आधे बर्तन मम्मी स्टैंड में लगा चुकी हैं। टिफ़िन वगैरह मम्मी ने बॉक्स सब सेट करके यहाँ से पोंछ के हटा दिए थे। तो ये थोड़े बर्तन रह गए थे, उनको मैं कर रही हूँ। और उधर मम्मी ने बैगन आलू की सब्ज़ी उबालने के लिए रख दी है और दाल बनने के लिए रख दी है, मूँग दाल। तो आज हमारे यहाँ डिनर में मूँग दाल और बैगन आलू की सब्ज़ी और चावल और रोटी बनेगी। और अब हस्बैंड ने एक नियम बनाया है कि शाम का खाना 7 बजे तक सभी लोग खा लेंगे। तो फिर इसलिए अब जल्दी बनने लगा है, वरना हमारे यहाँ 9 साढ़े 9 बजे खाना खाया जाता था। तो अब हस्बैंड आते हैं और 7 बजे अपना डिनर करने के बाद में कोचिंग पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इससे क्या हुआ, एक तो ये जो खाना होता है टाइम से खा लिया जाएगा, तो ये किसी को नुकसान नहीं देगा। और फिर सबका मतलब जो सोने वाला गैप है खाने से लेकर, तो उसमें 3-4 घंटे मिल जाएंगे। कहते हैं शाम का खाना जब हम खाएं तो उसमें 3-4 घंटे बाद हमें लेटना चाहिए, उसका गैप मिल जाएगा। तो उससे क्या है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे चावल खा लो, या फिर जैसे हमारे यहाँ मोस्टली चावल बन जाते हैं रात को, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है खाने में। जैसे कुछ लोगों को हो जाती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, या चावल खाना बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ। पर हमारे यहाँ सबकी हैबिट में है। मम्मी नहीं खाती हैं, क्योंकि मम्मी को पता है गैस तेज़ाब की प्रॉब्लम है, तो मम्मी इस तरह की कोई चीज़ खाती नहीं। वो तो बस मूंग दाल से रोटी खाएंगी अपनी। मम्मी बैगन भी नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ लेके आए थे वो मैं लगा रही थी। ये साग खोल के रख दूँगी, ये मॉर्निंग में बन जाएगा। और इसको ना मैं रात में ही कट करके रख दूँगी, नहीं कर पाई तो इसको बाहर रख दूँगी,
मतलब अपनी विंडो के पास में, वहाँ पे ओस सी आती रहेगी तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और ये मिर्च अचार वाली लेकर आए थे हस्बैंड, तो इनको भी मैंने वॉश करके रख दिया है। ये भी आराम से कल इसका अचार डाल दूँगी, थोड़ा धूप दिखा के डाल दूँगी ना तो ये ख़राब नहीं होगा। और उसमें मैंने सेम ही निकाल ली थी, तो फिर मम्मी ने बाद में बोला कि सेम की फली मम्मी ने जो पुरानी वाली रखी हुई थी उनको कट करके रख लिया है। तो फिर मम्मी बोली इनको रख दो वापस फ्रिज में, तो फिर मैं वापस उसको फिर से थैली में डाल दूँगी। और ये जो हरा धनिया जो रहता है, इसको थोड़ा हवा लगाने के बाद में थैली में बांध कर इसकी नोट लगा देती हूँ, तो ये बिल्कुल सही रहता है। तो इस तरह से ये सारी सब्जियाँ रख दूँगी। और खीरा लेकर आए थे तो खीरे का रायता बनेगा, तो फिर एक खीरा मैंने निकाल दिया है और पकाया खीरे रख दिए हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा ऐसा ही है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है गाइज। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना प्लीज़ गाइज। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। यहाँ पर देखिए इसका बोर्ड मैंने लगा दिया है पढ़ाई करने के लिए। इसने बोला मम्मा मेरा